एमएलए दिनकर बहुत ही रिश्वतखोर था। वो हर चीज में कमीशन लेने की वजह से उसका नाम बहुत खराब हो गया था। उसी समय में इंडिपेंडेंट में खड़ी हुई कीर्ति के ऊपर लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था। कारण कीर्ति हर जगह पर लोगों के पीछे एक स्टूडेंट को लगाकर उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को डायरेक्ट पता करके उनके संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना, ऐसे करने से उस पर लोगों का अच्छा विश्वास बैठ गया। ये सब देखकर एक दिन दिनकर से उसका आदमी बिंद्रा, भैया आप बहुत बदनाम हो गए भैया, वो भी ऐसे वैसे नहीं, छोटे बच्चे भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा है भैया, ऐसे कहता है। तो दिनकर, छोटे बच्चे का अपन ने क्या बिगाड़े रहे, उनको और अपने बीच में क्या झगड़ा हुआ, ऐसा कहता है। तो बिंद्रा, क्या हुआ बोल रहे हो भैया, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंट डे के दिन खेलने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट किट, छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट बांटो करके फंड रिलीज किए थे ना, उसमें तुमने कितने दिए? 1000 रुपए दिए, बाकी का सब गलत हिसाब दिखाकर जगह खरीदे। ये बात स्टेट में हर किसी को पता चल गई, ऐसा कहता है। दिनकर, मैं कुछ भी किया तो बच्चों के भलाई के लिए ही करूंगा रे, पढ़ने की उम्र में खेले तो बिगड़ जाएंगे, चॉकलेट ज्यादा खाए तो डेंटल डॉक्टर ज्यादा बिजी हो जाएंगे, उनकी फीस भर नहीं पाने से लोग कर्ज बाजारी हो जाएंगे, इसलिए पैसा नहीं दिया रे, ऐसा कहता है। बिंद्रा, भैया तुम्हारी बात पर मुझे ही यकीन नहीं है, लोग कैसे मानेंगे, आप जल्दी ही बुलेट यात्रा करो, कम से कम अपना चेहरा तो भी लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद इलेक्शन के वक्त हर वोट को 2000 रुपए दिए तो फिर से तुम ही जीत सकते हो भैया, ऐसा कहता है। एमएलए ठीक है कहता है। बाद में कुछ दिनों बाद एक दिन बुलेट के ऊपर एमएलए अपने आदमियों के साथ यात्रा पर निकलता है। इतने में उसके सामने कीर्ति एक बैलगाड़ी के ऊपर खड़ी होकर आ रही थी। एमएलए को देखकर लोगों से कीर्ति, अरे देखो देखो लोगों, रिश्वतखोर बुलेट पर बैठकर बेशर्म बनकर आ रहा है, उसको लोगों की परेशानियां नहीं पता, उसको तो बस वो और उसका परिवार घर में खुशी रहे तो बस है, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर एमएलए, अरे देखे क्या बहन, ये तो लड़की है इसलिए चुप हूँ, तो ज्यादा मन में आया वैसा बोल रही हो, हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए, देख तेरे जगह कोई मर्द रहता ना तो किस्सा कुछ अलग ही रहता था, फिर भी मैं कोई गलत काम किया हो, रिश्वत खाया हो, अगर दम है तो साबित करके दिखाओ, ऐसा कहता है। कीर्ति, अभी मुझे तेरे सामने सब साबित करने की जरूरत नहीं, पर सैंपल देखना है तो देखो, यहाँ पर नए घर बना रहे हैं तो एमएलए कितने आदमियों को लाख रुपए के हिसाब से पैसे दिए, एक बार सब लोग हाथ उठाओ, ऐसा कहती है। बस वहाँ पर खड़े लोगों में से कुछ लोग हाथ उठाए। ये देखकर एमएलए से उसका चमचा, भैया थोड़ी देर चुप रहो भैया, नहीं तो तुमको यहीं पर हराने वाली है ये, ऐसा कहता है। एमएलए, उस लड़की का कॉन्फिडेंस उसकी बातों में नहीं, वो चढ़ी सो बैलगाड़ी में है, अपन भी बैलगाड़ी पर चढ़े तो अपन भी लोकल करके फीलिंग आएंगी, तब अपन भी माइक पकड़कर लोगों को हिला हिला कर रख दूंगा मैं, ऐसा कहता है। तो चमचा, भैया अपने को जिस चीज की आदत नहीं है वो क्यों करना भैया, पहले ही अपने गाँव में बैल ठीक नहीं है, मिले तो गाँव भर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ऐसा कहता है। एमएलए, क्यों रे, अपने को कम समझ रहा है क्या, कितना भी खर्चा हुआ तो चलेगा, गांव में नंबर 1 बैलों को अभी के अभी यहाँ पर बुलवा, कुछ गलत नहीं होगा, तेरे को मालूम नहीं मैं क्या चीज हूँ, ऐसा कहता है। तो बेचारा चमचा कुछ नहीं कर पाने से गांव में एक तगड़े बैल और बैलगाड़ी को बुलवाता है। कुछ देर बाद बैलगाड़ी के आते ही एमएलए उस बैलगाड़ी पर चढ़ता है। अब लोगों से एमएलए, अरे देखो भाइयों, मैं भी एक वक्त पर किसान का लड़का ही था, मुझे भी तुम्हारे तकलीफें पता है, कहकर आगे बैलगाड़ी के मालिक से, नीचे उतार रहे, ऐसे कहता है। तो वो बैलगाड़ी का मालिक, बाबूजी मैं बताता हूँ, वो सुनो, ये बैल मामूली नहीं है, ये मेरे सामने ही नहीं झुकते, तुम बोले तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगे, उतने खींचता लेंगे भैया। कहने से ईगो में फील हुआ एमएलए उसको जबरदस्ती नीचे ढकेल देता है। उसके बाद बैलों को लकड़ी से मारता है। बस एकदम गुस्से में आकर बैल स्पीड से भागना शुरू करते हैं। बैलों को देखकर लोग बाजू में भाग जाते हैं। वो देखकर एमएलए डरकर, अरे रुक रे मुझे बचाओ रे, बैल मुझे मार डालेंगे रे, ये रुक नहीं रहे रे, अरे बचाओ, ये मुझे उठाकर पटक रहे हैं, ये प्लीज रे, अरे बचाओ रे, अरे बचाओ करके चिल्ला रहा था। फिर भी बैल भाग रहे थे। बैलगाड़ी पर एमएलए को उछाल उछाल के पटक रहे थे। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी से बैल छूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। इतने में नीचे गिरे एमएलए के पैर में उन बैलों को बंधा रस्सी फंस जाती है। बस उस झटके से वो बैल एमएलए को उस गांव में ही नहीं, आजू बाजू के गांव में पूरे घसीट डालते हैं। एमएलए के आदमी और चमचे लाठियां लेकर तुरंत पीछे पड़ रहे थे, तो वो बैल डर के मारे एमएलए को और जोर से घसीट रहे थे। ऐसे रात तक घसीट कर रुकते हैं तो बैलों का मालिक आकर उनको खाना देकर एमएलए को छुड़ाता है। उस घटना से एमएलए को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर ज्वाइन कराते हैं।
लोग सभी उसने किए काम की वजह से उसके साथ अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन में कीर्ति बम्पर मेजॉरिटी से जीत जाती है।